दोस्तों हमने अपने मॉड्यूल पर जो पहला डीसी लोड डाला है वो ये वाला एसी डीसी फ़ैन है। दोस्तों देखिए फ़ैन अभी बहुत ही अच्छी स्पीड से चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। दोस्तों अगर आपने अपने घर में एक 24 घंटे वाला डीसी सोलर सिस्टम लगाया हुआ है, यानी कि आप दोपहर को अपना डीसी लोड सोलर पैनल्स और बैटरी की मदद से चलाते हैं और रात के वक्त आप अपना लोड बैटरी पर चलाते हैं जो कि सोलर पैनल से ही चार्ज होती है, तो आपको एक मसले का सामना करना पड़ता होगा। तो दोस्तों वो मसला ये है कि रात को जब हम बैटरी पर अपने एसी डीसी फैंस चला रहे होते हैं तो उनकी स्पीड बहुत ही कम हो जाती है। दोपहर को तो दोस्तों सोलर पैनल्स की मदद से हमारी बैटरी फुली चार्ज रहती है। इस वजह से दोस्तों हमारे पंखे भी तकरीबन 13.5 या 14 वोल्ट से चल रहे होते हैं। लेकिन जब रात होती है तो हमारी बैटरी की वोल्टेज डाउन होना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों 12 वोल्ट से डाउन जब हमारी बैटरी होती चली जाएगी तो उसी हिसाब से हमारे पंखे की स्पीड में भी अच्छा खासा फ़र्क हमें देखने को मिलता है और हमारे एसी डीसी पंखों की स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। तो दोस्तों दोपहर को तो 13.5 या 14 वोल्ट से हमारे एसी-डीसी फ़ैन अच्छी स्पीड से चल रहे होते हैं। तो शाम को भी हमारे फ़ैन्स जब 14 वोल्ट से चलेंगे तभी हमें वो अच्छी हवा दे सकेंगे। तो दोस्तों इस मसले के हल के लिए आप अभी सामने एक मॉड्यूल देख रहे हैं। ये एक डीसी टू डीसी स्टेप अप मॉड्यूल है। दोस्तों यूट्यूब पर आपको इस तरह की बहुत सारी वीडियोज़ देखने को मिलेंगी जिनमें इस तरह के स्टेप अप मॉड्यूल्स को यूज़ किया गया है और एसी-डीसी फैंस की स्पीड को इंक्रीज़ करके दिखाया गया है। लेकिन दोस्तों मैं आप सब व्यूवर्स को प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। इस मॉड्यूल को एसी-डीसी फैंस और बैटरी के दरमियान लगाएंगे और देखेंगे कि क्या इस मॉड्यूल को लगाने से हमारे एसी-डीसी फैंस की स्पीड ज़्यादा होती है या नहीं। इस मॉड्यूल की मदद से दोस्तों हम वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं, यानी कि दोस्तों इनपुट पर मिसाल के तौर पर अगर हम 12 वोल्ट्स देते हैं तो आउटपुट पर हम अपनी मर्ज़ी से वोल्टेज को एडजस्ट कर सकते हैं। हम इसको अपनी मर्ज़ी से 14.5, 15 या जितनी भी हमने अपनी मर्ज़ी से वोल्टेज को सिलेक्ट करना है हम अपनी मर्ज़ी से वोल्टेज को सेट कर सकेंगे। दोस्तों इस मॉड्यूल पर आप अपनी आउटपुट वोल्टेज को 80 वोल्ट्स तक सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इस स्टेप अप मॉड्यूल को बैटरी और लोड के दरमियान लगाएंगे और हम चेक करेंगे कि क्या इसको लगाने से हमारे एसी-डीसी फैंस की स्पीड का मसला हल होता है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अभी सामने आप जो दो वायर्स देख रहे हैं, ये ब्राउन और ये ब्लू वाली, इसके साथ मैंने अपने घर का सारा डीसी लोड कनेक्ट किया हुआ है जिसमें दो एसी-डीसी पंखे भी शामिल हैं। तो इन दो वायर्स को हम इस कंट्रोलर की आउटपुट पर लगाएंगे और इनपुट पर हम अपनी बैटरी को कनेक्ट करेंगे। देखिए अभी बैटरी को कनेक्ट कर दिया है। अभी मैं इस मॉड्यूल की आउटपुट पर अपने लोड की ये दो वायर्स कनेक्ट करता हूँ। दोस्तों मैंने अपनी मॉड्यूल की इनपुट और आउटपुट कनेक्शंस कर दिए हैं। कनेक्शंस करना बहुत ही आसान है। इनपुट पर हमने अपनी बैटरी को कनेक्ट करना है और आउटपुट पर हमने अपने लोड को कनेक्ट करना है। अभी मैं आपको इनपुट और आउटपुट वोल्टेजेस दिखाता हूँ। अभी दोस्तों देखिए मॉड्यूल की इनपुट पर मैंने बैटरी कनेक्ट की है। इस टाइम बैटरी की वोल्टेज 12.3 वोल्ट्स है। दोस्तों बैटरी की वोल्टेज इस टाइम ठीक तो आपको नज़र आ रही है, लेकिन जब हम जैसे ही अपनी बैटरी पर लोड डालते होते हैं तो बैटरी की वोल्टेज काफ़ी ड्रॉप हो जाती है और 12 वोल्ट से नीचे चली जाती है। तो अगर हमारी वोल्टेज 12 वोल्ट से नीचे होगी तो ज़ाहिरी बात है दोस्तों हमारे एसी-डीसी पंखे बहुत ही स्लो स्पीड से चलेंगे। तो देखिए अभी 12.3 वोल्ट्स जो वोल्टेज है इनपुट पर है और आउटपुट पर मैं आपको वोल्टेज दिखाता हूँ। दोस्तों देखिए मॉड्यूल की आउटपुट पर मैंने 14.5 वोल्ट सेट किए हुए हैं जिससे हम अपने पंखे ऑन कराएंगे। तो चलिए अब हम अपने एसी-डीसी फैंस ऑन करते हैं। दोस्तों हमने अपने मॉड्यूल पर जो पहला डीसी लोड डाला है वो ये वाला एसी-डीसी फ़ैन है। तो हमने इसको 14.5 वोल्ट से चलाया है। इनपुट पर हमारी वोल्टेज कम है, आउटपुट पर हमने 14.5 वोल्ट्स सेट किए हैं। तो अभी अगर आपको मेरा कैमरा दिखा सके, कैमरे में तो फ़ैन की स्पीड सही तरह से आप नहीं देख सकेंगे, लेकिन ये इस टाइम बहुत ही अच्छी स्पीड से चल रहा है। दोस्तों देखिए 12 वोल्ट और 14.5 वोल्ट्स में काफ़ी फ़र्क है। तो उस हिसाब से दोस्तों देखिए कि ये अपनी बहुत ही अच्छी स्पीड से चल रहा है। तो अभी मॉड्यूल के पास जाते हैं और इनपुट और आउटपुट करंट्स हम चेक करते हैं। दोस्तों हमारा एसी-डीसी फ़ैन ऑन हो चुका है, वो अपनी फुल स्पीड से अच्छी तरह चल रहा है और अभी मैं आपको इनपुट और आउटपुट करंट दिखाता हूं। दोस्तों देखिए मॉड्यूल की आउटपुट पर मैंने अपना एसी-डीसी क्लैंप मीटर लगाया है। तो अभी देखिए फ़ैन ने जो अपना करंट लेना होता है वो ले रहा है 3.7 एम्पेयर्स इस टाइम हमारा
जो AC/DC फ़ैन है वो ले रहा है। अभी मैं आपको इनपुट करंट दिखाता हूँ कि बैटरी से हमारा कितना जो टोटल करंट है वो कंज्यूम हो रहा है। देखिए इनपुट आउटपुट वाली साइड पर अभी मेरा ये मीटर लगा हुआ है। अभी मैं यहाँ इस रेड वाली वायर के साथ अपना मीटर लगाता हूँ। दोस्तों मॉड्यूल की पॉजिटिव इनपुट के साथ मैंने अपना AC/DC क्लाइम मीटर लगा दिया है। तो अभी देखिए कि बैटरी से इस टाइम हमारे 5 एम्पेयर्स कंज्यूम हो रहे हैं। यानी कि अगर ओवरऑल दोस्तों देखा जाए तो हमारा ये जो AC/DC फ़ैन है इस टाइम 5 एम्पेयर्स कंज्यूम कर रहा है बैटरी से। तो दोस्तों अब अगर करंट कंजम्पशन की बात की जाए तो तकरीबन 1.2 एम्पेयर्स ज़्यादा कंज्यूम हो रहे हैं। वैसे तो हमारा फ़ैन 3.7 3.8 एम्पेयर्स ले लेता होता है, तो अभी 1.2 एम्पेयर्स ही ज़्यादा ले रहा है। तो दोस्तों मेरा नहीं ख्याल कि इतना ज़्यादा कोई फ़र्क है। अगर 1.2 एम्पेयर्स बैटरी से हमारे ज़्यादा कंज्यूम हो रहे हैं तो इतना मसला नहीं है। उस हिसाब से हमें देखना भी चाहिए कि हमारे फ़ैन की स्पीड काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है। दोस्तों अभी हमारा फ़ैन ऑन हुआ है और आप देखिए कि 14.5 वोल्ट्स हमने आउटपुट पर सेट किए थे, जो कि ड्रॉप होकर 14.34 वोल्ट्स तक पहुंच चुके हैं। यानी कि अभी 14.3 वोल्ट से हमारा फ़ैन चल रहा है और देखिए कि 3.7 तकरीबन एम्पेयर्स हमारा फ़ैन कंज्यूम कर रहा है। ये हमारी आउटपुट साइड की वोल्टेजेस हैं और आउटपुट साइड वाला करंट आपको मैं भी दिखा रहा हूँ। इसी तरह दोस्तों अभी देखिए कि फ़ैन हमारा चल रहा है और इनपुट साइड वाली वोल्टेज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस टाइम बैटरी की वोल्टेज 11.28 वोल्ट्स है और जो बैटरी से टोटल करंट कंज्यूम हो रहा है वो तकरीबन 5 एम्पेयर्स हमारे कंज्यूम हो रहे हैं। 1.2 या 1.3 एम्पेयर्स एक्स्ट्रा हमारी बैटरी से कंज्यूम हो रहे हैं। तो दोस्तों एक फ़ैन को चलाकर हमने देखा कि हमारा मॉड्यूल एक्स्ट्रा 1.2 से 1.3 एम्पेयर्स कंज्यूम कर रहा है, यानी कि 5 एम्पेयर हमारा ये जो फ़ैन है बैटरी से कंज्यूम करेगा। दोस्तों अभी मैं अपने दूसरे AC/DC फ़ैन की जानिब आ चुका हूँ और दोस्तों देखिए फ़ैन अभी बहुत ही अच्छी स्पीड से चल रहा है। ठीक है दोस्तों, मॉड्यूल की मदद से चल रहा है। 14.5 वोल्ट्स आउटपुट पर सेट हुए हैं। तो इससे पहले दोस्तों मॉड्यूल के बगैर मैं जब इस फ़ैन को चलाता था तो इसकी काफ़ी कम स्पीड होती थी रात को दोस्तों। दोपहर को तो ज़ाहिर बात है बैटरी और सोलर पैनल्स कनेक्ट हुए होते हैं फ़ैन के साथ। तो अभी रात का टाइम है और बहुत ही अच्छी स्पीड है दोस्तों, अभी मैं आपको कैमरे में नहीं दिखा सकता। तो दोस्तों मॉड्यूल को लगाने से हमारे इस फ़ैन की भी स्पीड बहुत ही अच्छी तरह इम्प्रूव हो चुकी है। अभी दोस्तों मॉड्यूल की जानिब दोबारा जाते हैं और इनपुट और आउटपुट करंट हम चेक करते हैं। अभी दोस्तों मैं दोबारा मॉड्यूल की जानिब आ गया हूँ, आपको इनपुट और आउटपुट करंट्स दिखाता हूँ। अभी हमारे 2 AC/DC फ़ैन चल रहे हैं और देखिए कि मॉड्यूल की आउटपुट पर मैंने अपना क्लाइम मीटर लगाया हुआ है। देखिए 7 एम्पेयर्स दोनों फ़ैन हमारे ले रहे हैं और अभी देखते हैं कि टोटल करंट हमारा कितना कंज्यूम हो रहा है बैटरी से। दोस्तों जो मेन चीज़ हमने देखनी है वो हमने अपना इनपुट करंट देखना है कि हमारा बैटरी से टोटल करंट कितना कंज्यूम हो रहा है। तो देखिए हमारे दोनों फ़ैन मिलकर 10.7 एम्पेयर्स कंज्यूम कर रहे हैं। यानी कि अगर ओवरऑल देखा जाए तो दोस्तों मॉड्यूल पर हम दोनों फ़ैन जब हम चलाएंगे तो वो दोनों फ़ैन 5 एम्पेयर्स कंज्यूम करेंगे, यानी कि 1.2 1.3 एम्पेयर्स एक्स्ट्रा हमारा एक फ़ैन लेगा। अभी दोस्तों आपको मैं इनपुट वाली साइड पर बैटरी की वोल्टेज दिखाता हूँ। देखिए 10.3 वोल्ट्स तक हमारी बैटरी पहुँच चुकी है और दोस्तों ये इस टाइम मैंने इसके साथ पुरानी एक बैटरी लगाई हुई है और देखिए ये 20 AH की है। जानबूझकर मैंने दोस्तों ये बैटरी इसके साथ लगाई है ताकि आपको इजीली पता चले कि बैटरी की अगर वोल्टेज भी डाउन हो तब भी हम उसको स्टेप अप कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको आउटपुट वोल्टेज दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए कि इनपुट वाली साइड पर हमारी जो वोल्टेज है इस टाइम तकरीबन 10.5 वोल्ट्स हैं और आउटपुट पर देखिए कि हमारे 14 वोल्ट्स से इस टाइम हमारे जो दोनों फ़ैन चल रहे हैं। 14.5 वोल्ट सेट किए थे तो अभी हमारी वोल्टेज ड्रॉप हो चुकी है और 14 वोल्ट तक पहुंच चुकी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने देखना था कि इस तरह के जो DC टू DC स्टेप अप कन्वर्टर्स होते हैं इसको अपने AC/DC फ़ैन्स के साथ लगाने से क्या हम उनकी स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं या नहीं, और इसको लगाने के फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं। तो दोस्तों अगर नुकसान की बात की जाए तो यही है कि हमारा जो करंट है वो ज़्यादा कंज्यूम होता है। दोस्तों अगर एक AC/DC फ़ैन 3.5 एम्पेयर्स बैटरी से कंज्यूम करता है और अगर हम उस फ़ैन को इस मॉड्यूल की मदद से चलाएंगे तो वो फ़ैन तकरीबन ओवरऑल बैटरी से 5 एम्पेयर्स कंज्यूम करेगा। तो दोस्तों देखा जाए तो ये इतना ज़्यादा नुकसान नहीं है। तो 1.5 एम्पेयर्स हमारे जो हैं वो एक्स्ट्रा कंज्यूम होंगे बैटरी से।
इसके साथ साथ दोस्तों मॉड्यूल को लगाने का फ़ायदा भी है, वो ये है कि आपके फ़ैन की स्पीड बहुत ही अच्छी तरह से इम्प्रूव हो जाती है। आपकी बैटरी की वोल्टेज अगर 11.5 या 11.12 तक ही क्यों ना पहुंच जाए, आपको कांस्टेंट आउटपुट पर जो वोल्टेज आपने सेट की हुई होगी वो मिलती रहेगी। दोस्तों बैटरी बैकअप की अगर बात की जाए, अगर आप इस मॉड्यूल के बगैर दो AC/DC फ़ैन 100 AH की बैटरी पर चलाते हैं तो आपको तकरीबन 7 घंटे का बैकअप मिलेगा। और अगर आप इस मॉड्यूल को बैटरी और फैंस के दरमियान यूज़ करते हैं तो आपको एक 100 AH की बैटरी से 5 घंटे का बैकअप मिलेगा। यानी कि मॉड्यूल के बगैर आपको 7 घंटे का बैकअप मिलेगा और मॉड्यूल लगाने के साथ आपको 5 घंटे का बैकअप देखने को मिलेगा। दोस्तों ये मॉड्यूल 15 एम्पेयर्स का है और इसकी आउटपुट पर आप 80 वोल्ट्स तक अपनी DC वोल्टेज सेट कर सकते हैं। दोस्तों दो AC/DC फैंस चलाने पर हमारा ये जो मॉड्यूल है इतना हीट अप भी नहीं हुआ। अगर आप इस तरह का मॉड्यूल लेते हैं तो इस पर आप अपने दो AC/DC फैंस इजीली चला सकते हैं। अगर इस मॉड्यूल पर आप अपने 3 AC/DC फैंस चलाएंगे तो आपका ये वाला मॉड्यूल हीट अप होगा। तो दोस्तों इस तरह का स्टेप अप मॉड्यूल लगाने से हमारे AC/DC फ़ैन की स्पीड इंक्रीज़ हो जाती है। तो आप इस मॉड्यूल को लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आप फ़र्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो काइंडली नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाइए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आपको मिल सकें। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसको काइंडली लाइक कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।